गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनिल सर गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आज का जो वीडियो है क्लास 9 के बच्चों के लिए है। क्लास 9 के स्टूडेंट्स का इसके पहले भी हम लोग मेंसुरेशन दे चुके हैं। आपको पता है कि मेंसुरेशन एक बड़ा चैप्टर है क्लास 9 के लिए। उसमें हर कुछ का स्टडी करना पड़ता है। आपको उसमें हीरोज फार्मूला का भी आपने स्टडी किया होगा। उसमें आपने कौन का भी किया है, कौन पढ़ना है उसमें, क्यूब्स पढ़ना है उसमें, क्यूबाइड का पढ़ना है उसमें, सिलेंडर पढ़ना है उसमें, स्फीयर पढ़ना है। सारी चीज का बारीकी से स्टडी करना है। जो जो एक्सरसाइज हमने सॉल्यूशन कर दिए हैं एनसीईआरटी के बच्चों के लिए, एनसीईआरटी का मोस्टली सॉल्यूशन है हमारा इस वीडियो में। एक्सरसाइज 13.6 का है। ये आपका सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सरफेस एरिया में आता है एंड वॉल्यूम्स। आपको पता है कि सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। टीएसए सिलेंडर का होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका सिलेंडर है। अगर बेस देखेंगे आप सर्कुलर, इसका मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर, ये निकालना होगा। और आप ये भी जानते हैं कि 1000 सेमी क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। टेक पाई इज इक्वल टू 22/7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर 22/7 दिया वही रखिए, अदरवाइज आप 22/7 भी रख सकते हैं या 3.14 भी रख सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू बुक चलना होगा इसमें, ताकि आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो जाए। At first, we have to study question number 1 according to questions exercise 13.6. Read the questions carefully. The circumference of the base of a cylindrical vessels, माने एक ऐसा वेसल्स है जो सिलेंडर के आकार का है, जिसका बेस सर्कुलर है और उसका सर्कमफ्रेंस 132 से भी दिया हुआ। दिस मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर दिया हुआ 132 एंड इट्स हाइट दिया हुआ है 25 से भी। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, इसका मतलब आपको वॉल्यूम निकालना है, कितना पानी इसमें आएगा, इसका मतलब कितना जगह छेकेगा, इसके लिए आपको वॉल्यूम निकालना होगा। एट फर्स्ट वी हैव टू राइट द गिवन पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट में देखिए आपका क्या है कि लिखेंगे सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, राइट, is equal to 2 into take pi 22/7 and r radius is equal to, we have to find the radius of circle is equal to circumference कितना दिया हुआ स्टूडेंट, circumference आपको दिया हुआ है 132, तो 132 is equal to इतना हो गया, 132 is equal to 44/7 into r, 3 टाइम्स ये सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, 3 इज इक्वल टू r/7, क्रॉस कराइएगा तो r इज इक्वल टू 21 सेमी हो गया। अब आप वॉल्यूम निकाल दीजिए सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम रखिए, पाई का वैल्यू रख दीजिए, रेडियस आपका 21 है, रिपीट कीजिए आप 21 को 21, और हाइट आपका दिया हुआ 25 सेमी रख दीजिए आप। कैलकुलेशन करना होगा आपको 66, 21 इंटू 25 सेमी का होल क्यूब। आपको लाना है लीटर में, लाना है क्या चीज, लीटर में, तो तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना 25 से, थ्री 4,650 सेमी क्यूब। आपको दिया हुआ है कि 1000 सेमी क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, यानी कि लीटर में लाने के लिए 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इज इक्वल टू 34650 बाई 1000, कैंसिल जीरो, 34.65 इतना लीटर होगा। कितना होगा, 34.65 लीटर। ये आपका निकल गया, कितना पानी उसमें आएगा। आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन मेंसुरेशन का है, जो गिवन पॉइंट्स हमने नोट कर लिया है, फॉर्मूला लगाया है और आपका सॉल्यूशन क्लियर हो गया, लीटर में आ गया। अगर नहीं रहता लीटर में लाने के लिए तो सेमी क्यूब में रहता। क्यूबिक सेमी आपको पता है कि वॉल्यूम निकलता है क्यूबिक सेमी में, और एरिया निकलेगा सेमी स्क्वायर में होगा। अगर मीटर में आएगा तो मीटर स्क्वायर में रहेगा, मीटर में रहेगा तो यहाँ क्यूबिक मीटर में होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना होता है, जो डायरेक्शन क्वेश्चन के द्वारा दिया जाता है। आई फील यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज राइट एंड आई विल कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप।
देखिए आपको एक वुडन पाइप बनाते हैं, ये आपको वुडन पाइप हो गया, सिलेंड्रिकल है, शेप समझना होगा आपको कि सिलेंड्रिकल है, शेप से ही हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। पाइप है तो आप जानते हैं कि इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है, पाइप की मोटाई तो कुछ होता है। ये आप देख लीजिए, आप ये हाइट आपका है, क्या दिया, इनर डायमीटर दिया हुआ है। सबसे पहले आपको नोट करना होगा कि इनर डायमीटर कितना, आपका इनर डायमीटर आपको दिया हुआ है 24 सेमी, तो आपको इनर रेडियस भी तो निकालना होगा। r इजकल टू 24/2, r इजकल टू 12 सेमी निकल गया, इनर रेडियस निकल गया आपका। अब आपको निकालना है आउटर डायमीटर, लिखिए आप आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर is equal to given points 28 semi means outer radius 28/2, capital R is 14 semi, h कितना दिया हुआ पाइप का, लेंथ ऑफ द पाइप 35 सेमी। आपको पता है कि एक पाइप के अंदर एक और उसकी मोटाई है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ पाइप निकालना है आपको। वॉल्यूम ऑफ पाइप निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7, कैपिटल आर का कितना वैल्यू है आपका 14 है, 14 का स्क्वायर रख दीजिए, स्मॉल आर का वैल्यू आपको 12 है तो 12 का स्क्वायर रख दीजिए, क्लोज कीजिए ब्रैकेट को और हाइट रख दीजिए 35 सेमी। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ पाइप, क्योंकि इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, पाइप को आप देखिएगा ना उसके अंदर का और बाहर का दोनों रहता है, बीच में मोटाई रहता है पाइप का, तो वो आपका इंटरनल हो गया और एक एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल को हमने स्मॉल आर से इंडिकेट किया, एक्सटर्नल को कैपिटल आर से इंडिकेट किया। दिस इज द हाइट 35 सेमी, ये आपका हाइट दिया हुआ है 35 सेमी पाइप का। पाइप का वॉल्यूम निकालने के लिए इंटरनल निकालना पड़ेगा, अभी एक्सटर्नल निकालना पड़ेगा, दोनों को डिफरेंस कराना पड़ेगा। इसके लिए डायरेक्ट हमने फॉर्मूला बनाया कि वॉल्यूम ऑफ पाइप पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, पुटिंग करा दिया वैल्यू। अब ब्रैकेट का काम पहले कीजिए, इज इक्वल टू 22/7, यहाँ होगा 196 माइनस 144 इंटू 35। सोल्यूशन को आगे बढ़ाना है, क्वेश्चंस का काम हो गया होगा, हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा इरेज करने वाले हैं, क्योंकि आगे हम सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे और भी कैलकुलेशन करना है। देखिए आप लिखिए इज इक्वल टू 22/7 इंटू, माइनस कराइए 52 इंटू 35, मल्टीप्लाई कीजिए 110 इंटू 52। इतना सेमी क्यू दिया हुआ है, इतना सेमी क्यू दिया हुआ है, आपको इसका वजन भी दिया हुआ है। 1 सेमी क्यू का वेट दिया है कितना, 0.6 ग्राम, तो आपने कितना लाया 110 इंटू 52, 110 इंटू 52 इंटू 0.6 ग्राम को केजी में लाने के लिए 1000 से आपको डिवाइड करना होगा। वेट है, 1 सेमी क्यू का वेट दिया हुआ है आपको, वजन दिया हुआ है आपको 0.6 ग्राम, तो आपका जो वॉल्यूम है उसको आप 0.6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ग्राम है केजी में लाना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा, पॉइंट आउट कीजिए आप, ये कैलकुलेशन होगा आपका। याद रहे जब भी आपका नीचे जीरो बचा हुआ ऊपर को मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट लगा दो, डेसिमल में आ जाएगा, नो कैलकुलेशन। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कीजिए आप 66 52 by 1000 is equal to, we have to multiply 62 52 132 3432, 3 अंक का डेसिमल लगाइए, ये कितना इजी हो गया, विदाउट डिवीजन निकल गया आपका सॉल्यूशन। इसको आप केजी में लिखिएगा, क्या जी में लिखिएगा, केजी में लिखिएगा, क्योंकि अब केजी में आ गया आपका। यहाँ के बाद थोड़ा स्टूडेंट, यहाँ के बाद यहाँ है, यहाँ के बाद यहाँ है, ये आपका सॉल्यूशन, ये तो आपका पहले का था लास्ट। मैं समझता हूँ आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, आप इसको नोट कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल। सॉफ्ट ड्रिंक जो आप लोग पेय पदार्थ पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, वो अवेलेबल है आपको 2 पैक में है। एक 3 टाइप का पैक्स है जो रेक्टेंगुलर है और उसका बेस आप दिया, लेंथ दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है, यानी रेक्टेंगुलर है। दूसरा जो पैक है वो प्लास्टिक सिलेंडर टाइप का है, वो सर्कुलर बेस है नीचे का,
इसका डायमीटर आपको 7 सेमी दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। किस कंटेनर में ग्रेटर कैपेसिटी, किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा? आपको दोनों कंटेनर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, किसका कैपेसिटी ज्यादा है कंपेयर करना होगा। एट फर्स्ट हम लोग पहला पैक के बारे में बात करेंगे, टीन के बारे में बात करेंगे जो रेक्टेंगुलर है। फॉर फर्स्ट टीन कैन, एल आपका दिया हुआ है कितना, 5 सेमी दिया हुआ है। बी कितना दिया हुआ है, 4 सेमी दिया हुआ है। एच कितना दिया हुआ है आपको, 15 सेमी दिया हुआ है। निकालिए आप वॉल्यूम, निकालिए वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यानी वॉल्यूम ऑफ टीन पैक जो है, टीन कैन इज इक्वल टू एल बी एच। एल का वैल्यू रखिए आप, क्या है एल का वैल्यू, देखिए वॉल्यूम निकालना है टीन कैन का तो एलवीएच होता है। एल का वैल्यू रखेंगे 5, बी का रखेंगे 4 और एच का रखेंगे 15 रखेंगे। मल्टीप्लाई कीजिए, 300 क्या होगा सेमी का होल क्यूब। ये वॉल्यूम निकल गया रेक्टेंगुलर जो टीन कैन है उसका। अब हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7, रेडियस कितना सिलेंडर का, डायमीटर 7 सेमी दिया हुआ है। डी इजकल टू 7 सेमी है तो आर इजकल टू 7/2 सेमी। देखिए 7/2 रिपीट कीजिए। और हाइट आपका कितना दिया हुआ है, हाइट 10 सेमी दिया हुआ है। 7 से 7 हो जाएगा, 2 से 11 टाइम्स हो जाएगा, 2 से 5 हो जाएगा, 55 होगा, इंटू 7 होगा, 385 सेमी का होल क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ टीन कैन। देखिए किसका ज्यादा कैपेसिटी है, इसमें ज्यादा आएगा ना, 385 है तो लिखेंगे प्लास्टिक सिलेंडर, प्लास्टिक सिलेंडर हैज ग्रेटर कैपेसिटी, ग्रेटर कैपेसिटी। हाउ मच, डिफरेंस निकाल लीजिए, इज इक्वल टू 385 माइनस 300 is equal to 85 cubic semi. This is the required answer of this question 3. You have to read the question carefully. Soft drink है आपके पास अवेलेबल है 2 पैक में, एक टीन है जो आपका रेक्टेंगुलर है, एक आपका सर्कुलर है। किसका कैपेसिटी ज्यादा होगा ना, हाउ मच क्या होगा, दोनों का हमने वॉल्यूम निकाल दिया है। आपका 85 क्यूबिक सेमी निकल गया। मैं समझता हूँ आपको पूरा ये क्लियर हो गया। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया हुआ 94.2, लेटरल का मतलब टीएसए नहीं होता, सीएसए होता है। और सीएसए का मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। यानी आपको दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना, सीएसए ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। सरफेस एरिया 94.2 इज इक्वल टू take pi 3.14 according to question 3.14 and we have to find radius and h कितना दिया हुआ आपके सामने 5 सेमी दिया हुआ है। यूनिट्स को मिलाना पड़ता है। 94.2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए 10 इंटू 3.14 इंटू आर, पॉइंट आउट कीजिए, 2 जीरो नीचे आएगा, एक से कैंसिलेशन, यानी आ गया, यहाँ भी पॉइंट आउट करिएगा, एक जीरो नीचे नीचे कटता है, ये भी जानते हैं आप। 942 is equal to 314 into R. Therefore, R is equal to 942 by 314. आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 157 से दोनों डिविजिबल है, 157 से ऐसे 3 से पूरा कट जाएगा, 3 टाइम्स। R is equal to 3 सेमी, रेडियस आपका निकल गया 3 सेमी। अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। एक पाई 3.14, रेडियस हमने अभी निकाला है 3 का स्क्वायर, और हाइट आपका 5 सेमी है। 45 इंटू 3.14, पॉइंट आउट कर दिए, 2 जीरो, 5 9 जा 5 से 20 टाइम्स है, 2 से 10 बार में, 2 से 157 टाइम्स में। अब मल्टीप्लाई कीजिए,
141.3 इतना क्या होगा, सेमी का होल क्यूब। देखिए वॉल्यूम आपको निकल गया। ये आपका वॉल्यूम है, लेटरल सरफेस एरिया था, इसमें हमने सिलेंडर का हमने रेडियस निकाल लिया है, उसके बाद वॉल्यूम निकाल लिए है। आपका सॉल्यूशन क्लियर हो गया 13.6 का। 13.6 का देखिए बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है आपका, हमने बहुत ही इजी मेथड में सॉल्यूशन दिया है। मैं समझता हूँ कि पूरा क्लियर हो गया रहा आपको कंसेप्ट, अगर आप देखेंगे तो नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, इफ कॉस्ट ऑफ रुपीज 2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप, जिसका दिया द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने का खर्चा दिया हुआ है कितना, ₹20 दिया हुआ है। कुल मिलाकर हमें खर्चा कितना आया, 2200 आया। तो आपका एरिया कितना था, CSA कितना था, इनर कर्व सरफेस एरिया कितना था। आप पर मीटर स्क्वायर के रेट को डिवाइड कर देंगे इससे, तो आपको निकल जाएगा CSA ऑफ इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकल जाएगा। देखिए इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर is equal to cylinder is equal to 2200 by 20 डिवाइड किए 110, आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर आपका निकलेगा CSA। इनर हो या आउटर दोनों का CSA का फॉर्मूला सेम होता है, 2 पाई RH होता है। 2 पाई RH इज 110, टेक पाई 22/7, 2 into 22 by 7 into, we have to find radius R and H आपको कितना दिया हुआ है, डीप दिया 10 मीटर, दिस इज द हाइट 110, 0 कट जाता है, 44/7 into R is equal to 11, ये 4 टाइम्स कट जाता है, 4/7 into R is equal to 1, क्या होगा 4R/7 is equal to 1, 11 स्टूडेंट, तो 4R is equal to 7, R is equal to 7/4 मीटर, ये आपका R निकल गया, रेडियस निकालना था ना, पॉइंट में ले आइए। .75, R is equal to 1.75 क्या हो गया मीटर, दिस इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये आपका रेडियस निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, पहले तो हमने इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना था, वो एक आंसर तो यही हो गया पहला का, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। सेकंड का आपका ये हो गया सॉल्यूशन, ये आपका सेकंड का हो गया R का। और थर्ड में निकालना कैपेसिटी का मतलब आपको वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। याद रखिएगा कि कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, क्षमता होता है, यानी कि आपको वॉल्यूम निकालना, मैथमेटिकल टर्म्स है, ये याद रखना होगा। रेडियस आपको रखना है 7/4 रखिए, स्क्वायर कर दीजिए आप, हाइट रखिए 10 सेमी, रिपीट था आपका 2 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स 11, 77 into 5/4, 385/4 डिवाइड कर दीजिए आप, ये आपका आंसर हो जाएगा। (96.25) इतना क्या, सेमी का होल क्यूब, दिस इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ गिवन सिलेंडर। देखिए क्वेश्चन में 3 टर्म निकालना है आपको, रेट दिया हुआ, टोटल कॉस्ट दिया हुआ 2200, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 20 है, डिवाइड कर दीजिएगा आपको निकल जाएगा CSA ऑफ इनर, है ना, इनर का CSA निकल गया 2 पाई RH 110, इसी से आपका 2 पाई RH का वैल्यू रख देंगे हम लोग, तो R निकल जाएगा। फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगा देंगे तो आपको 96.25 आ जाएगा, कैपेसिटी निकल गया वैसल का, तीनों चीज निकल गया एक ही क्वेश्चन से। ध्यान से आप इसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। मैं समझता हूँ कि आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको इसको समझने में, ठीक है, नोट करना है इसमें। देखिए स्टूडेंट, कैपेसिटी दिया हुआ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल्स, क्लोज का मतलब सिलेंडर का ऊपर भी ढक्कन है, क्लोज्ड है, उसका हाइट दिया हुआ 1 मीटर, समझना होगा, सब ओपन रहता है, H है 1 मीटर है, और वॉल्यूम दिया हुआ 15.4 लीटर्स दिया हुआ है, यानी वॉल्यूम जब लीटर में है तो इसको क्यूबिक मीटर में लाना होगा, 15.4 लीटर्स, आप इसको डिवाइड दे दीजिए 1000 से,
एक पॉइंट और भी कर दीजिएगा तो 0.0154 क्यूबिक मीटर निकल गया, वॉल्यूम निकल गया। अब आप देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये आपको तो निकल गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। 0.0154 पाई 22/7, आर कितना है, आर स्क्वायर, एच कितना है, 1 है। तो आप देखिएगा मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस 22 इंटू आर स्क्वायर, देखिएगा 22 इंटू आर स्क्वायर इजकल टू 7 इंटू 0.0154, निकालिएगा आर स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा, 7 इंटू 0.0154 बाई 22, पॉइंट आउट करिएगा 4 जीरो आ जाएगा, ठीक है, 7 टाइम्स में कट जाएगा, आर स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, 49 पर क्या है जीरो, 4 जीरो हो जाएगा, आर इजकल टू अंडर रूट में आ जाएगा, ये 49 पे 4 जीरो आ जाएगा, 49 का 7 2 जीरो आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 4 जीरो को 2 जीरो आ जाता है, यानी 0.07 मीटर ये आपका रेडियस निकल गया, कितना, 0.07 0.07 मीटर ये आपका आर निकल गया। देखिए रेडियस निकल गया। अब आपको पूछता है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, इसको पूरा को ढकने के लिए कितना मेटल शीट का रिक्वायरमेंट होगा, तो इनर आउटर दोनों चाहिए स्टूडेंट, तो इसके लिए आपको टीएसए निकालना होगा सिलेंडर का, लेटरल से काम नहीं चलेगा, दोनों तरफ कवर करना पड़ेगा, ओपन नहीं है, क्लोज्ड है ये, तो इसके लिए आपको टीएसए लगाना होगा सिलेंडर का, इधर का साइड आप नोट करें, हम लगाते हैं टीएसए। टीएसए निकालने के लिए क्या होता है, टीएसए ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। देखिए आपके सामने टीएसए लगाते हैं हम लोग, देखिए टीएसए, टीएसए ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर आर प्लस एच। 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना आपका अभी आया, 0.07 आया, यहाँ 0.07 एच का वैल्यू 1 दिया हुआ है, 2 इंटू 22/7 इंटू 7/100 इंटू 1.07 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आउट करिएगा 2 जीरो आ जाएगा, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 44 इंटू 107/100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 जीरो आ जाएगा। आप देखिए 107 को 44 से 4708 भाई 4 जीरो है, 4 अंक वाला डेसिमल बैठाइए, 0.4708, इतना आपका मीटर क्यू आ जाएगा, इतना आपका मीटर स्क्वायर आ जाएगा। निकालना है आपको क्या, टीएसए निकालना था ना, मीटर स्क्वायर होगा, टीएसए स्क्वायर में रहता है, आपका ये निकल गया टीएसए ऑफ सिलेंडर, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया इसका टीएसए का सिलेंडर का। इसको ध्यान देखेंगे आप, ये रेडियस निकालने के बाद हम टीएसए निकालना था, टीएसए के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना था, हमने फॉर्मूला लगा दिया, कैलकुलेशन किया, निकल गया। आप देखिए एक लीड पेंसिल है कंसिस्टिंग ऑफ सिलेंडर के आकार का पेंसिल वुड है, एक सॉलिड सिलेंडर है ग्रेफाइट भरा हुआ उसके अंदर इंटीरियर में, डायमीटर जो पेंसिल का 7 mm दिया हुआ, डायमीटर जो है ग्रेफाइट का 1 mm। सबसे पहले नोट करेंगे डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इक्वल टू 1 mm दिया हुआ है, यानी 1/10 सेमी, mm को सेमी में ले आए, रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर बाई 2, 1/10/2 करेंगे तो 1/20 सेमी निकल गया आपका, ये रेडियस निकल गया। हाइट कितना दिया हुआ है, एंड द लेंथ ऑफ द पेंसिल 14 सेमी, हाइट दोनों के लिए बराबर है। वॉल्यूम ऑफ निकाल दीजिए, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट का आपका जो है, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट पाई आर स्क्वायर एच, पाई रखे 22/7, आर रखे 1/20 और एच का रखे 14, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 से 10 टाइम्स हो जाएगा, 11 यहाँ 10 टाइम्स हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 11/100 यानी 0.11, इतना सेमी क्यूब हो जाएगा, इतना सेमी क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम निकल गया ग्रेफाइट का।
अब आप देखिए आगे क्या दिया हुआ है। डायमीटर जो दिया हुआ है डायमीटर जो है पेंसिल का, डायमीटर ऑफ पेंसिल दिया हुआ है कितना, 7 mm दिया हुआ है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 mm है। सेमी में लाने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 7/20 सेमी हो जाएगा। और एच वही यहाँ भी 14 सेमी दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकाल दीजिए, ये भी सिलेंड्रिकल है। पाई r²h 22/7, 7/20, 7/20 और h का मान 14 है, ये कट जाएगा यहाँ से। 2 से 10 टाइम्स, 7 टाइम्स 11, 10 टाइम्स 11 into 49/100, 539/100, 5.39, इतना क्या आ गया, ये आ गया सेमी क्यूब आ गया। ये वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकल गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है। वॉल्यूम ऑफ निकालने के लिए दोनों को माइनस करा दीजिए। वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू 5.39 में माइनस कराइए 0.11, जो आएगा देखिएगा 5.39, 0.11, 5.28, 5.28, यही सेमी का क्यू निकल गया, आपका वॉल्यूम निकल गया। ये आपका क्या निकल गया, वॉल्यूम निकल गया। वॉल्यूम ऑफ वुड क्या करना था कि एक लीड पेंसिल है, आप तो देखते हैं पेंसिल, उसका आकार सिलेंड्रिकल है, लकड़ी का बना हुआ है, सॉलिड टाइप का सिलेंडर है, ग्रेफाइट इसके अंदर भरा हुआ है इंटीरियर में। डायमीटर जो पेंसिल का दिया 7 mm, तो रेडियस निकाल दिया, mm को सेमी में लाने के लिए 10 से डिवाइड कर दिया। हाइट आपका 14 सेमी दिया है, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकाल देंगे, इतना आ जाएगा। फिर ग्रेफाइट का आपको डायमीटर दिया 1 mm, इसको सेमी में ले आए, रेडियस निकालना है d/2 1/20 सेमी हो जाएगा। हाइट इसका भी 14 सेमी दिया हुआ है, इसका हम लोग वॉल्यूम निकाल दिए, यह है। कितना आपको निकालना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, लकड़ी में कितना लगा, दोनों को माइनस करा दीजिए, 5.28 सेमी क्यूब आप निकल गया। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा, आप इसको देखेंगे ध्यान से। अ पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सूप, हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को सूप जो दिया जाता है डेली, वो सिलेंड्रिकल बर्तन में दिया जाता है जिसका डायमीटर 7 सेमी है। तो आप नोट कर लें, सबसे पहले d इक्वल टू 7 सेमी, r इक्वल टू d/2, 7/2 सेमी दिया हुआ है। बोल जो फिल्ड सूप से भरा हुआ है, इसका हाइट 4 सेमी दिया हुआ है, h इज इक्वल टू 4 सेमी। वॉल्यूम ऑफ बोल का मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडरिकल है, तो सिलेंडर ही निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई r²h, पाई का मान 22/7, 7/2, 7/2 इंटू h का 4, 11, 154 सेमी क्यों निकल गया वॉल्यूम। अब आप देखिएगा कि 250 पेशेंट्स को देना पड़ता है, प्रिपेयर डेली तैयार करना पड़ता है। 1 पेशेंट्स का कितना देना पड़ता है, 154 सेमी क्यूब। तो 250 पेशेंट का कितना होगा, 154 इंटू 250 सेमी क्यूब है। इसको आपको लीटर में लाना होगा, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 77/2 लीटर, 38.5 लीटर। इतना सूप देना पड़ता है, सर्व करना पड़ता है डेली, 38.5 लीटर। देखिए, तो आपका कहता क्या है कि पेशेंट को हॉस्पिटल में सूप जो दिया जाता है सिलेंड्रिकल बर्तन में दिया जाता है, उसका हम लोग वॉल्यूम निकाल दिए एक बर्तन का, इतना सेमी क्यूब। 250 पेशेंट को देने के लिए कितना लगेगा, तो 38.5 लीटर आ जाएगा। 38.5 लीटर हो गया, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। एक्सरसाइज 13.6 का मेंसुरेशन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आपका कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज का। 1 से लेकर 8 तक का क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट है, विद क्वेश्चन के साथ है। मुझे पूरा विश्वास है जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट भी क्लियर होगा, सॉल्यूशन भी क्लियर होगा। क्वेश्चन के साथ ध्यान से देखेंगे। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे। गणित संगम यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।